अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव सर को। रसायन शास्त्र के प्रवक्ता हैं, आप आवे और शिक्षक दिवस पर विज्ञान, साहित्य और अध्यात्म का समन्वय करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव। हम सब लोग यहाँ पर आज ठीक है ना शिक्षक दिवस कार्यक्रम मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक दिवस किसके याद में मनाया जाता है? सबने बताया अभी, किसकी याद में मनाया जाता है? हाँ ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और बाद में द्वितीय राष्ट्रपति बने, महान शिक्षाविद थे। इनकी याद में प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस परंपरा से आते हैं, इस परंपरा में गुरुओं का सम्मान करने की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, ठीक है ना। अभी हम लोग पहले ही एक पर्व आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास को गुरु मान करके, ठीक है ना, उनका ध्यान किया जाता है, ठीक है। शिक्षक दिवस के दिन पहले तो सभी लोग शांत हो जाओ। शिक्षक दिवस के दिन ध्यान से सभी लोग सुनो और समझो कि जो टीचर्स होते हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो स्टूडेंट हैं उनका क्या काम है, वो चीज़ ध्यान से समझना है। जब भी टीचर जाता है क्लास में पढ़ाने, तो एज अ स्टूडेंट हम लोगों का क्या दायित्व होना चाहिए? आप लोगों का पहला दायित्व तो ये होना चाहिए कि क्लास में एकदम शांति के साथ और पूरी तरीके से अलर्ट मोड में बैठना चाहिए। और ठीक है ना, जो अपना मन है, मन को स्थिर रखना, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, ठीक है ना। इसके लिए एक श्लोक है, वो श्लोक बताते हैं, ठीक है ना। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तस्तो निर्मय तद आत्मन्यो वसमनेत। अर्थात इसका अर्थ ध्यान से सुनना, यह अस्थिर एवं चंचल मन जहाँ जहाँ जाए, ठीक है ना, इसको यत्न पूर्वक वहाँ से वापस लाओ और एकाग्र करो, माने उसको अपने वश में करो। जब भी क्लास में बैठो तो पूरा मन, दिमाग, सारी चीज़ें क्लास में रहे और ये ध्यान में रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, जब आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, तो सिर्फ पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें पता हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी समाज में क्या हो रहा है इसको जानना जरूरी है। देश, समाज, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में किस रूप से प्रगति कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। आज से 15 से 20 साल बाद आप लोग जिस देश में रहने वाले हैं उस देश की स्थिति क्या होगी, उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, ठीक है ना। इस देश के अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ इंजन है वो यहाँ के स्टूडेंट से होके जाता है। आने वाला जो समय है निश्चित रूप से पूरी तरीके से विज्ञान एवं तकनीक का समय है। विज्ञान एवं तकनीक में भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इन सब पे, ठीक है, हम सब लोगों का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके विषय में सोचना चाहिए क्योंकि भविष्य में इसी से हमें रोजगार प्राप्त होने वाला है। एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? शिक्षक का भी क्लास में अगर वो जा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ कर्तव्य होने चाहिए। क्या? उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्लास के सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं क्या उसके पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बन रहा है या फिर वो आपस में बात कर रहे हैं या उनका ध्यान है नहीं जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए। और साथ में एक अच्छे शिक्षक के लिए ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि उसे जब भी वो पढ़ाने जाए
तो वो पढ़ के जाए, सेल्फ स्टडी स्वाध्याय करके जाए ना, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया सरल ढंग से बच्चों को विषय को समझा सके। ठीक है ना। देखो महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक अक्षर का ज्ञान देने वाला ही हमारे लिए गुरु है और गुरु का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है ना। एक संस्कृत का श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम वनौषधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी अक्षर ऐसा है नहीं जिससे मंत्र नहीं बन सकता है, कोई भी औषधि ऐसा है नहीं, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि जिससे कोई निर्माण न किया जा सके। यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण निश्चित रूप से होता है। उस गुण को पहचान करके जो उसका ठीक तरीके से योजना करता है वो वास्तव में शिक्षक या फिर प्रशिक्षक ही होता है। ठीक है ना। इसी के साथ कार्यक्रम जो चल रहा है उसका आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।